घोड़ा दर्द से चीखा और गिर गया। एलिजाबेथा भी जमीन पर गिर पड़ी। दुश्मन सैनिकों ने तुरंत उसे घेर लिया। वे बहुत सावधानी से अपनी तलवारों से जमीन को टटोलते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे जालों से बचना चाहते थे। एलिजाबेथा भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका पैर भी एक जाल में फंस गया। वह दर्द से चीख उठी। अब वह पूरी तरह फंस चुकी थी। उधर युद्ध के मैदान में व्लाद बहुत बहादुरी से लड़ रहा था। उसने तेल के बैरल तोड़कर आग लगा दी। इससे दुश्मन की सेना रुक गई। भयंकर युद्ध हुआ। दोनों तरफ के बहुत सारे सैनिक मर गए, लेकिन व्लाद की सेना ज्यादा मजबूत थी। थोड़ी देर में व्लाद ने युद्ध जीत लिया। उसकी सेना विजय हुई। सैनिकों ने दुश्मनों के सिर काटकर अपने भालों पर लगा लिए। यह उनकी जीत का प्रतीक था। व्लाद और उसके सैनिक दुश्मन राजा के सामने खड़े थे। वे जीत गए थे। लेकिन तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। उसकी सांसें फूल रही थी। उसने कहा, महाराज, राजकुमारी पर हमला हुआ है। यह सुनते ही व्लाद का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें फैल गई। बिना एक पल गंवाए वह अपने घोड़े पर कूदा और तेजी से जंगल की तरफ दौड़ा। व्लाद बहुत तेजी से जंगल में पहुंचा, लेकिन जालों ने उसका भी रास्ता रोक दिया। उसका घोड़ा भी एक बड़े जाल में फंस गया और गिर पड़ा। व्लाद जमीन पर गिरा, लेकिन तुरंत उठ खड़ा हुआ। अब वह पैदल ही दौड़ने लगा। उसने दो दुश्मन सैनिकों को देखा। बिना सोचे उसने अपनी तलवार से उन दोनों पर हमला किया। कुछ ही पलों में दोनों दुश्मन जमीन पर गिर गए। व्लाद आगे बढ़ता रहा। उसने देखा कि एक दुश्मन सैनिक एलिजाबेथा के बहुत करीब आ रहा है। व्लाद ने तुरंत अपनी तलवार फेंकी। तलवार हवा में घूमी और उस दुश्मन सैनिक के सीने में घुस गई। वह सैनिक गिर गया। लेकिन फिर सबसे भयानक चीज हुई। तलवार दुश्मन को मारने के बाद रुकी नहीं। वह आगे बढ़ती रही और एलिजाबेथा के शरीर में भी घुस गई। एलिजाबेथा की आंखें चौड़ी हो गई। उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकली। व्लाद रुक गया। उसकी दुनिया थम गई। नहीं नहीं। वह चीखा और एलिजाबेथा की तरफ दौड़ा। उसने अपनी प्यारी पत्नी को अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एलिजाबेथा ने धीरे से औलाद का चेहरा छुआ। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मैं तुमसे प्यार करती हूं। फिर उसकी आंखें बंद हो गई। उसका हाथ नीचे गिर गया। एलिजाबेथा मर चुकी थी। व्लाद बहुत जोर से रोने लगा। उसने एलिजाबेथा को कसकर अपनी बाहों में पकड़ रखा था। उसका दिल टूट गया था। उसकी दुनिया उजड़ गई थी। कुछ दिन बाद व्लाद फिर से चर्च गया, लेकिन इस बार वह प्रार्थना करने नहीं गया था। इस बार वह बहुत गुस्से में था। उसकी आंखों में आग थी। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। व्लाद ने पोप से कहा, मैंने आपके भगवान के लिए सब कुछ किया। मैंने उनके नाम पर युद्ध लड़े। मैंने इतने दुश्मनों को मारा। मैंने आपकी बात मानी। मैंने प्रार्थना की। मैंने आशीर्वाद मांगा। उसकी आवाज तेज होती जा रही थी। लेकिन आपके भगवान ने मेरी पत्नी को नहीं बचाया। उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। व्लाद पोप के और करीब आया। उसकी आंखें लाल थी। मैं चाहता हूं कि एलिजाबेथा वापस आए। अभी आप एक चमत्कार दिखाइए। लेकिन पोप चुप खड़ा था। वह कुछ नहीं कर सकता था। वह सिर्फ एक इंसान था। व्लाद का गुस्सा बढ़ता गया। अचानक उसने एक क्रूसिफिक्स क्रॉस उठाया। पोप डर गया।
उसने हाथ उठाकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। व्लाद ने उस क्रूसिफिक्स से पोप को मार डाला। व्लाद चर्च के बीच में खड़ा हो गया। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और चीखा, सुनो, मैं अब तुम्हारा भगवान नहीं मानूंगा। जब तक एलिजाबेथा वापस नहीं आती मैं तुम्हारी पूजा नहीं करूंगा। तभी अजीब चीजें होने लगी। चर्च में तेज हवा चलने लगी, खिड़कियां खुल गई, मोमबत्तियां बुझ गई। सबसे अजीब बात यह हुई कि चर्च में रखी यीशु की मूर्ति से आंसू बहने लगे। यह एक अलौकिक घटना थी। यह एक संकेत था। लेकिन विला डरा नहीं। वह गर्व से खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। बाकी सभी लोग डर से कांप रहे थे। व्लाद के अपने सैनिक भी बहुत डर गए थे। उन्हें जबरदस्ती व्लाद को चर्च से बाहर खींचकर लाना पड़ा। उस दिन व्लाद को श्राप मिल गया। उसने भगवान के खिलाफ बोला था। उसने पोप को मारा था। उसने पवित्र जगह में हिंसा की थी। इसलिए भगवान ने उसे सबसे बड़ी सजा दी। अमृता, अब व्लाद कभी नहीं मर सकता था। यह आशीर्वाद नहीं बल्कि एक श्राप था। अब वह हमेशा के लिए अकेला रहेगा, हमेशा दुख में रहेगा। 400 साल बीत गए। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, हर दिन, हर महीना, हर साल व्लाद के लिए एक यातना था। अब साल 1889 था। जगह बदल चुकी थी। अब वह फ्रांस में था। व्लाद अब काउंट ड्रैकुला के नाम से जाना जाता था। यह 400 साल व्लाद के लिए बहुत कठिन थे। श्राप के कारण वह एक वैम्पायर बन चुका था। वैम्पायर एक ऐसा जीव होता है जो खून पीकर जीता है और कभी नहीं मरता। वह सूरज की रोशनी में नहीं जा सकता था। वह सिर्फ रात में ही बाहर निकल सकता था। इन सभी सालों में ड्रैकुला ने सिर्फ एक ही काम किया, एलिजाबेथा को ढूंढना। उसे पक्का विश्वास था कि शुद्ध आत्माएं दोबारा जन्म लेती हैं। उसे पता था कि एलिजाबेथा जरूर कहीं ना कहीं फिर से पैदा हुई होगी। लेकिन पूरी दुनिया इतनी बड़ी थी, उसे कहां ढूंढे? एक बार जब ब्लैक प्लेग, काली मौत नाम की महामारी फैली तो लाखों लोग मर गए। आधी औरतें मर गई, बाकी आधी चर्च और पवित्र जगहों में छुप गई। लेकिन ड्रैकुला वैम्पायर था। वह पवित्र जगहों में नहीं जा सकता था, तो उसकी तलाश और मुश्किल हो गई। ड्रैकुला इतना अकेला हो गया कि उसे सामान्य इंसानों से ईर्ष्या होने लगी। वे मर सकते थे, उनकी तकलीफ खत्म हो सकती थी, लेकिन वह नहीं। वह हमेशा के लिए जीने के लिए मजबूर था। एक दिन ड्रैकुला एलिजाबेथा की कब्र पर गया। उसने अपना सिर कब्र पर रखा और रोने लगा। वह इतना थक चुका था। रात भर वह वहीं पड़ा रहा। अगली सुबह जब वह उठा तो उसे ऐसा लगा जैसे वह और नहीं जी सकता। वह महल की सबसे ऊंची खिड़की पर चढ़ गया। उसने नीचे देखा। जमीन बहुत दूर थी। उसने सोचा, अगर मैं कूद जाऊं तो शायद मैं मर जाऊं। शायद यह श्राप टूट जाए, और वह कूद गया, लेकिन वह मरा नहीं। उसका शरीर जमीन से टकराया। बहुत दर्द हुआ। हड्डियां टूट गई, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ ठीक हो गया। श्राप के कारण वह फिर से ठीक हो गया। ड्रैकुला ने बार बार कोशिश की। उसने 10 बार, 20 बार, 50 बार खिड़की से छलांग लगाई। हर बार वह गिरा। हर बार उसे बहुत दर्द हुआ, लेकिन हर बार वह फिर से ठीक हो गया। वह मर नहीं सकता था। आखिरकार ड्रैकुला ने हार मान ली। उसने सोचा, मैं खुद एलिजाबेथा को पूरी दुनिया में नहीं ढूंढ सकता। मुझे एक योजना चाहिए। 1 सदी से भी ज्यादा समय तक ड्रैकुला ने एक खास परफ्यूम बनाने पर काम किया।
उसने दुनिया भर के सबसे सुंदर बगीचों से फूल इकट्ठे किए। उसने जादुई पौधे ढूंढे। धीरे धीरे उसने एक ऐसा परफ्यूम बना लिया जो बहुत शक्तिशाली था। यह परफ्यूम इतना ताकतवर था कि जो भी इसकी खुशबू सूंघता वह ड्रैकुला के काबू में आ जाता। लोग उसके इशारों पर चलने लगते। वह उन्हें जो कहता वे करते। ड्रैकुला ने इटली में इस परफ्यूम की टेस्टिंग की। नतीजे हैरान करने वाले थे। औरतें उसके पीछे चलने लगी। वे उसकी हर बात मानने लगी। वह पार्टियों में जाता और सभी लोग उसके इशारे पर एक साथ नाचते। एक दिन फ्रांस के वर्साए महल में एक बड़ी पार्टी थी। ड्रैकुला वहां गया। उसने परफ्यूम लगाया। पूरी पार्टी उसके कंट्रोल में आ गई। लोग रोबोट की तरह उसके इशारों पर नाच रहे थे। तभी ड्रैकुला ने एक औरत देखी। वह दूर से एलिजाबेथा जैसी दिख रही थी। ड्रैकुला का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या यह वही है? क्या मुझे आखिरकार मेरी प्यार मिल गई? वह तेजी से उस औरत के पास गया। लेकिन जब उसने करीब से देखा तो उसका दिल टूट गया। यह एलिजाबेथा नहीं थी। सिर्फ थोड़ी सी शक्ल मिलती थी। ड्रैकुला वहीं बैठ गया और रोने लगा। उसकी उम्मीदें फिर से टूट गई। उस दिन ड्रैकुला ने एक और फैसला किया। उसने सोचा, मैं अकेला नहीं ढूंढ सकता। मुझे मदद चाहिए। तो उस पार्टी में उसने बहुत सारी औरतों को काट लिया। अब वे भी वैम्पायर बन गई। उनमें से एक का नाम मारिया था। ड्रैकुला ने इन सभी वैम्पायर औरतों को आदेश दिया, पूरी दुनिया में जाओ। एलिजाबेथा जैसी दिखने वाली औरत को ढूंढो। जब मिल जाए तो मुझे बताना। फिर ड्रैकुला वापस रोमानिया गया। वह एलिजाबेथा की कब्र पर गया और उसे खोद दिया। उसने ताबूत तोड़ा। अंदर सिर्फ राख बची थी। यह देखकर ड्रैकुला को फिर से बहुत दुख हुआ। उसने फैसला किया, अब मैं कभी अपने महल से बाहर नहीं निकलूंगा। मैं यहीं इंतजार करूंगा। उसके गारगोयल्स, पत्थर के जीव जो जिंदा हो गए थे, उसके सेवक बन गए। वे उसके लिए काम करते। उसकी वैम्पायर औरतें एलिजाबेथा को ढूंढती रहीं। एक दिन एक युवक ड्रैकुला के महल में आया। उसका नाम जोनाथन था। वह नोटरी का काम करता था। मतलब कागजों और संपत्ति से जुड़े काम। कुछ लोग ड्रैकुला की पुरानी जमीन खरीदना चाहते थे। इसलिए जोनाथन को ड्रैकुला से मिलना था। जोनाथन रात में महल पहुंचा। रास्ते में गाड़ी वाले ने उसे बीच में ही छोड़ दिया। उसने कहा, मैं आगे नहीं जा सकता। भेड़िए निकलने वाले हैं। उसने जोनाथन को एक मशाल और एक क्रूसीफिक्स दिया। जोनाथन पैदल चलता रहा। वह मशाल से भेड़ियों को डराता रहा। आखिरकार वह महल पहुंच गया। महल बहुत बड़ा और डरावना था। जैसे ही वह अंदर घुसा, पीछे का गेट अपने आप बंद हो गया। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते रहे। तभी एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। वह ड्रैकुला था। लेकिन वह अपनी असली उम्र छुपा रहा था। उसने खुद को एक बूढ़े आदमी की तरह दिखाया। दोनों खाने की मेज पर बैठे। जोनाथन के लिए स्वादिष्ट खाना था। लेकिन ड्रैकुला ने कुछ नहीं खाया। जब जोनाथन अपने बैग में दस्तावेज ढूंढ रहा था, तब ड्रैकुला ने एक चूहा पकड़ा, उसे मारा और उसका खून पिया। लेकिन जोनाथन ने नहीं देखा। जोनाथन ने समझाया, सर, कुछ लोग पेरिस में आपकी पुरानी संपत्ति खरीदना चाहते हैं। वे वहां अस्पताल बनाना चाहते हैं। खाना खत्म होने के बाद ड्रैकुला ने जोनाथन से कहा, अब आराम करो, लेकिन याद रखना, रात को अपने कमरे से बाहर मत निकलना। लेकिन जोनाथन बहुत उत्सुक था।
आधी रात को वह अपने कमरे से बाहर निकल गया। वह महल में घूमने लगा। उसे एक अजीब दरवाजा मिला। दरवाजे के पीछे सीढ़ियां थी जो नीचे जाती थी। जोनाथन नीचे गया। वहां एक तहखाना था। बीच में एक ताबूत रखा था। जोनाथन ने ताबूत खोला। अंदर ड्रैकुला सो रहा था। ड्रैकुला ने धीरे से आंखें खोली और कहा, तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। तभी एक गारगोयल ने जोनाथन को मारा और वह बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो वह उल्टा लटका हुआ था। ड्रैकुला ने उसकी गर्दन में चोट की। खून एक कटोरे में गिरने लगा। ड्रैकुला ने पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? जोनाथन डर गया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत से कहा, मैं आपकी कहानी सुनना चाहता हूं। आप कौन है? आप ऐसे कैसे बन गए? यह सुनकर ड्रैकुला को बहुत मजा आया। उसे यह बात दिलचस्प लगी कि मरने से पहले यह आदमी उसकी कहानी सुनना चाहता है। उसने गारगोयल्स को आदेश दिया, इसे नीचे उतारो। फिर ड्रैकुला ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह कैसे राजकुमार विलात था, कैसे उसकी प्यारी पत्नी एलिजाबेथा मर गई, कैसे उसने गुस्से में पोप को मार डाला, कैसे उसे श्राप मिला और वह वैम्पायर बन गया, कैसे उसने 400 साल तक एलिजाबेथा को ढूंढा। जोनाथन सब सुनता रहा। कहानी खत्म होने के बाद उसने कहा, मैं आपको समझ सकता हूं। मैं भी किसी से बहुत प्यार करता हूं। उसने अपने कोट से एक लॉकेट निकाला। यह मेरी मंगेतर है। उसका नाम मीना है। हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। ड्रैकुला ने लॉकेट लिया और तस्वीर देखी। उसी पल उसकी आंखें फैल गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत जोर से रोने लगा। यह तस्वीर, यह लड़की, वह बिल्कुल एलिजाबेथा जैसी दिखती थी। ड्रैकुला ने तस्वीर को अपने सीने से लगाया। वह घुटनों के बल बैठ गया। 400 साल का इंतजार खत्म हो गया था। आखिरकार उसे अपनी प्यार मिल गई थी। ड्रैकुला ने जोनाथन को देखा। अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, उसमें आभार था। उसने कहा, तुमने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया है। तुमने मुझे मेरी पत्नी से मिलवाया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम जा सकते हो। लेकिन ड्रैकुला ने जोनाथन को महल में ही रखा। उसे डर था कि जोनाथन भागकर मीना को चेतावनी दे देगा। फिर ड्रैकुला ने अपने गार्ड्स को बुलाया। उसने कहा, मुझे बहुत सारा खून लाओ। ताजा खून। मुझे खूबसूरत दिखना है। मुझे जवान दिखना है। मैं एलिजाबेथा से मिलने जा रहा हूं। गार्ड्स ने बहुत सारा खून लाया। ड्रैकुला ने वह सब खून पिया। धीरे धीरे उसकी शक्ल बदलने लगी। उसकी झुर्रियां गायब हो गई। उसके बाल काले हो गए। वह फिर से जवान दिखने लगा। अब वह फिर से वैसा दिख रहा था जैसा 400 साल पहले दिखता था। फ्रांस में एक पादरी और डॉक्टर ड्यूमंट एक मनोरोग अस्पताल में काम करते थे। वहां वे मारिया को कैद करके रखे हुए थे। मारिया एक वैम्पायर थी। उन्होंने उसे जंजीरों में बांध रखा था। मारिया ने उन्हें बताया, मेरा मास्टर जल्दी आने वाला है। वह अपनी राजकुमारी को ढूंढने आ रहा है और जब वह आएगा तो तुम सब मर जाओगे। पादरी को पता था कि मारिया ड्रैकुला के बारे में बात कर रही है। उसने एलिजाबेथा की एक पुरानी पेंटिंग ढूंढ निकाली। उसने सोचा, अगर हम इस तस्वीर जैसी दिखने वाली औरत ढूंढ लें तो हम ड्रैकुला को पकड़ सकते हैं। तभी साइमन नाम का एक सहायक कमरे में आया। उसने वह पेंटिंग देखी और बोला, अरे ऐसी एक औरत तो अभी यहीं है।
वह विजिटर्स एरिया में बैठी है। पादरी और डॉक्टर तुरंत दौड़कर गए। वहां मीना बैठी थी। वह सच में बिल्कुल पेंटिंग जैसी दिख रही थी। मीना ने बताया, मैं मारिया से मिलने आई हूं। वह मेरी दोस्त है। हम कुछ दिन पहले एक पार्टी में मिले, तब से वह हमेशा मेरे साथ रहती थी। मीना ने यह भी कहा, मारिया बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी शादी के दिन जब बिशप आया तो वह अचानक पागल हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों। फिर मीना ने एक अजीब, सच कहूं तो मुझे अपनी खुद की शादी को लेकर भी शक है। मुझे लगता है कि मैं इस समय में नहीं बल्कि किसी और जमाने से हूं। यह एक अजीब एहसास है जो मुझे हमेशा परेशान करता है, जैसे मैं कहीं और की हूं। उधर ड्रैकुला एक बूढ़े बेघर आदमी के भेष में पेरिस पहुंच गया। वह एक पुरानी एबी में गया जहां नन्ने रहती थी। नन्ने दयालु थी। उन्होंने एक बेघर बूढ़े आदमी को देखा और उसे शरण दी। लेकिन जैसे ही ड्रैकुला चैपल में अकेला हुआ, उसने अपना असली रूप दिखाया। उसने अपना जादुई परफ्यूम निकाला और यीशु की मूर्ति पर छिड़क दिया। खुशबू पूरी एबी में फैल गई। सभी नन्हे अचानक चैपल की तरफ दौड़ने लगी। वे सब परफ्यूम के जादू के काबू में आ गई थी। वे ड्रैकुला के सामने घुटनों के बल गिर गई। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वे सब उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। ड्रैकुला ने बिना किसी दया के सभी ननों का खून पी लिया। अब वह और भी ताकतवर हो गया। उसकी शक्ल और भी जवान हो गई। फिर ड्रैकुला मनोरोग अस्पताल पहुंचा। उसने अपने परफ्यूम से साइमन को कंट्रोल किया। साइमन उसे मारिया के कमरे तक ले गया। मारिया ने अपने मास्टर को देखा और खुशी से रो पड़ी। उसने कहा, मास्टर, मैंने उसे ढूंढ लिया। मैंने एलिजाबेथा को ढूंढ लिया। वह यहाँ है, पेरिस में। उसका नाम अब मीना है। ड्रैकुला बहुत खुश हुआ। इनाम के तौर पर उसने मारिया को साइमन का खून पीने दिया। साइमन भी वैम्पायर बन गया। फिर ड्रैकुला और मारिया वहां से भाग गए। अगले दिन मारिया मीना के घर पहुंची। वह बिल्कुल स्वस्थ दिख रही थी। मीना को बहुत आश्चर्य हुआ। मारिया ने कहा, डॉक्टर ने मुझे छुट्टी दे दी। मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। चलो, मेरा एक दोस्त तुमसे मिलना चाहता है। वह बहुत अच्छा है। मीना ने अच्छे कपड़े पहने। दोनों एक होटल में गई। वहां एक कमरे में ड्रैकुला इंतजार कर रहा था। उसने अपना सबसे अच्छा सूट पहना हुआ था। उसके बाल संवरे हुए थे। वह बहुत खूबसूरत दिख रहा था। जब मीना कमरे में आई तो ड्रैकुला ने उसे देखा। उसकी सांसें रुक गई। 400 साल बाद आखिरकार वह अपनी एलिजाबेथा के सामने खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन यह दुख के आंसू नहीं थे। यह खुशी के आंसू थे। ड्रैकुला ने धीरे से कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। उसकी आवाज कांप रही थी। मीना थोड़ी घबरा गई। यह आदमी इतनी गहराई से क्यों देख रहा है? ड्रैकुला ने मीना का हाथ पकड़ा और उसे चूमा। उसी पल मीना को अजीब चीजें दिखने लगी। उसने खुद को किसी महल में देखा। वह पुराने जमाने के कपड़े पहने हुई थी। उसके बगल में एक आदमी था जो इसी ड्रैकुला जैसा दिखता था। वे दोनों हंस रहे थे, खुश थे। मीना डर गई। उसने अपना हाथ खींच लिया। उसने कहा, मुझे मुझे बाहर जाना है। मारिया ने कहा, चलो फेस्टिवल देखते हैं। तीनों लोग ड्रैकुला, मीना और मारिया फेस्टिवल में गए। वहां बहुत भीड़ थी। हर तरफ रंगीन सजावट थी। संगीत बज रहा था। लोग नाच रहे थे, हंस रहे थे।
उन्होंने स्वादिष्ट खाना खाया, विभिन्न खेल खेले, एक मजेदार शो देखा जिसमें एक नकली मरमेड जलपरी थी, प्यारे जानवरों को देखा। मीना को बहुत मजा आ रहा था, वह हंस रही थी। ड्रैकुला उसे देखता रहा। उसे 400 साल बाद खुशी महसूस हो रही थी। उसकी एलिजाबेथा फिर से हंस रही थी। फिर वे एक टेड हाउस भूतिया घर में गए। अंदर बहुत अंधेरा था। अचानक मीना और मारिया अलग अलग रास्तों पर चली गई। मीना अकेली हो गई। उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी एक नकली कंकाल उसके सामने आया। मीना डर से चीख उठी। उसी पल ड्रैकुला उसके बगल में प्रकट हुआ। उसने कहा, डरो मत, मैं हूं। उसने मीना का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गया। मीना ने सोचा, यह आदमी मेरी मदद कर रहा है, शायद वह अच्छा है। फिर वे शूटिंग बूथ पर गए। ड्रैकुला ने मीना को बंदूक चलाना सिखाया। वह उसके पीछे खड़ा हुआ। उसने मीना के हाथ पकड़े और निशाना सिखाया। उनके शरीर करीब थे। उस पल मीना को फिर से वे दृश्य दिखे। उसने खुद को उसी महल में देखा। वह आदमी उसे तीर चलाना सिखा रहा था। वे दोनों हंस रहे थे। वे बहुत खुश थे। वे एक दूसरे से प्यार करते थे। मीना ने तुरंत पीछे हटकर कहा, यह क्या हो रहा है? फेस्टिवल खत्म होने के बाद ड्रैकुला ने उन्हें अपने होटल के कमरे में आराम करने के लिए बुलाया। कमरा बहुत सुंदर था। खिड़की से बाहर शहर की रोशनी दिख रही थी। ड्रैकुला और मीना बातें करने लगे। फिर ड्रैकुला ने वह छोटा संगीत बॉक्स निकाला। वही बॉक्स जो उसने 400 साल पहले एलिजाबेथा को दिया था। उसने बॉक्स खोला। वह मधुर धुन बजने लगी। मीना ने धुन सुनी और उसकी आंखें फैल गई। उसने कहा, यह धुन, मैं इसे जानती हूं। लेकिन कैसे? तभी दृश्य फिर शुरू हो गए। इस बार बहुत सारे दृश्य थे। मीना ने खुद को एलिजाबेथा के रूप में देखा। भवलात के साथ थी। वे नाच रहे थे। वे हंस रहे थे। वे एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। फिर युद्ध का दृश्य आया। फिर जंगल का। फिर तलवार का। मीना डर से चिल्लाई, नहीं, बंद करो। आपने मुझ पर जादू किया है। ड्रैकुला ने शांति से कहा, नहीं मेरी प्यार, यह जादू नहीं है। यह तुम्हारी यादें हैं। तुम एलिजाबेथा हो। तुम्हारा दोबारा जन्म हुआ है। मैंने 400 साल तक तुम्हारा इंतजार किया है। मीना को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं, मैं सिर्फ मीना हूं। मैं किसी और का जन्म नहीं हूं। ड्रैकुला ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, लेकिन मीना सुनना नहीं चाहती थी। वह बहुत घबरा गई थी। ड्रैकुला ने उसे वह संगीत बॉक्स उपहार में दे दिया और कहा, इसे रखो, यह तुम्हारा है। फिर वे आतिशबाजी देखने गए। रात के अंत में ड्रैकुला ने मीना को उसके घर छोड़ा। मीना मुस्कुरा रही थी। उसे ड्रैकुला अच्छा लगने लगा था। लेकिन जब मीना घर में घुसी तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। लिविंग रूम में जोनाथन बीमार पड़ा था। पादरी और डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहे थे। जोनाथन किसी तरह ड्रैकुला के महल से भाग आया था। पादरी ने मीना को सब कुछ बताया। उसने कहा, मीना, वह आदमी जिससे तुम मिली, वह ड्रैकुला है। वह एक वैम्पायर है। वह लोगों का खून पीता है। उसका परफ्यूम लोगों को कंट्रोल करता है। वह बहुत खतरनाक है। मीना को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं, वह बहुत अच्छा है। उसने मेरी मदद की। वह मुझसे प्यार करता है। पादरी ने मीना की गर्दन चेक की।
वहां कोई निशान नहीं था। उसने राहत की सांस ली और कहा, शुक्र है उसने तुम्हें नहीं काटा, लेकिन तुम खतरे में हो। मीना अपने कमरे में भाग गई। वह बहुत उलझन में थी। उसे नहीं पता था कि क्या सच है। क्या ड्रैकुला सच में खतरनाक है या वह सिर्फ एक दुखी आदमी है जो अपनी प्यार को ढूंढ रहा है। मीना ने वह संगीत बॉक्स खोला। धुन बजने लगी। फिर से वे दृश्य शुरू हो गए। लेकिन इस बार मीना ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। उसने उन्हें देखा। तभी ड्रैकुला उसकी खिड़की के बाहर प्रकट हुआ। मीना चौंक गई। उसने कहा, तुम यहाँ कैसे? चले जाओ, ड्रैकुला ने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वह खिड़की से बाहर चढ़ने लगा। मीना को लगा कि वह नीचे गिर जाएगा। उसने चिल्लाकर कहा, रुको, तुम मर जाओगे। ड्रैकुला मुस्कुराया, मैं नहीं मर सकता। यही तो मेरी सजा है। मीना ने गुस्से से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुंह कहा, नहीं, मैंने कभी तुम पर परफ्यूम नहीं लगाया। देखो, उसने परफ्यूम की बोतल निकाली और आग में फेंक दी। अब मेरे पास परफ्यूम ही नहीं है। मीना ने कहा, लेकिन तुम खून पीते हो। ड्रैकुला ने स्वीकार किया। हाँ, मैं पीता हूं। मुझे जीने के लिए खून चाहिए। लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तभी मीना की नाक से खून निकला। तनाव की वजह से। ड्रैकुला ने अपनी उंगली से वह खून उठाया और चाट लिया। फिर उसने मीना का हाथ पकड़ा। उसने कहा, मैंने 400 साल इंतजार किया। 400 साल अकेले रहा। हर दिन तुम्हें याद किया। हर रात तुम्हारे लिए रोया। मैंने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन मर नहीं सका। सब कुछ सिर्फ तुम्हें फिर से पाने के लिए। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी मौत हो, मेरा सब कुछ हो। उस पल मीना को फिर से दृश्य दिखे। उसने विलाद को एलिजाबेथा से कहते सुना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती। मीना की आंखों में आंसू आ गए। अचानक सब कुछ स्पष्ट हो गया। वे यादें झूठी नहीं थी। वे असली थी। वह सच में एलिजाबेथा थी, या कम से कम वह एलिजाबेथा की आत्मा थी। मीना ने धीरे से कहा, व्लाद मेरे प्यार, और उसने ड्रैकुला को चूम लिया। दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। 400 सालों बाद वे फिर से साथ थे। फिर मीना ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहती हूं। मुझे भी वैम्पायर बना दो। ड्रैकुला ने कहा, क्या तुम्हें पक्का पता है, यह जिंदगी बहुत मुश्किल है। मीना ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। बस, तो ड्रैकुला ने मीना को काट लिया। अब मीना भी वैम्पायर बन गई। दोनों एक दूसरे के साथ थे हमेशा के लिए।